सभी को जय माता दी। नेटवर्क कम होने के कारण लाइव कनेक्ट होने में तकलीफ हो रही थी। रास्ते में गाड़ी रोक के लाइव आए हैं। जहाँ पहुंचना था उससे समय से पहुंचने में लेट हो गए। सात मई को जो देपालपुर में जन आंदोलन की शुरुआत है, या हम सब ये कहें कि जो 11 तारीख के दिन हमारे सबके साथ जो छल हुआ था, जो हमें एक विश्वास में लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे साथ छल किया था, आप और हम सबको एक लेटर दिया था कि हम लिखित में आपके 18 मांगे मान रहे हैं और उनको 2 महीने में पूरी करेंगे। उनको सरकारों ने पूरा नहीं किया। सरकार ने हमसे वादा किया, हमें लिखित में दिया, हमें विश्वास में लिया और उस आंदोलन को समाप्त किया। हमने भी सरकार पर विश्वास जताया और हमने भी आंदोलन समाप्ति की घोषणा की और कहा कि यदि 2 महीने में सरकार हमारी बातें मानती है, पूरी करती है और लिखित में दे रही है, जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करेगी 2 महीने में, उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो हम 1 महीने का समय और अत्यधिक दे रहे हैं आपको कि 1 महीना हमारी तरफ से आप लीजिए और उसमें कोई व्यवधान नहीं आए तो आपके 3 महीने हो जाएंगे और 3 महीने में हमारी जो मांगे हैं वो आप देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। और आपने देख समझ कर उन बातों को माना था। आपने हमसे लिखित में लिया था कि आपको कौन कौन सी मांगे, हमने 22 सूत्री आपको मांगे दी थी, उसमें से आपने 18 हमारी मानी थी कि ये सब हम पूरी कर सकते हैं। तब आपने आके हमसे सहमति जताई थी कि हाँ, हम इन मांगों पे सहमत है और इनको हम पूरा कर देंगे। आपने 2 महीने में सूद तक नहीं लिए। उसके बाद 1 महीना जो निकला उसके बीच में हमारी वार्तालाप हुई आपसे। हमने कहा कि हमारी मांगे पूरी करिए। आप टालते गए और 3 महीने पूरे कर दिए और आपने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारे भाइयों के फोन भी आ रहे हैं, मैं लगातार फोन से दूरी पर हूँ। बहुत लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगा दिए इतने दिनों में। बहुत भाई बोल रहे हैं कि बीच में छोड़ के भगोगे नहीं, आप इस लड़ाई को अधूरा छोड़ के जा रहे हो। न तो मैं पहले कहीं भगा था इस लड़ाई से, न आगे कहीं भगने वाला हूँ। मैंने मेरी फेसबुक वॉल पे स्पष्ट लिखा था कि मैं सामाजिक जवाबदारी से दूर हो रहा हूँ और आप लोगों ने जो मेरे साथ दिया, समर्थन किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका एहसान जिंदगी भर रहेगा मेरे ऊपर। यही बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जवाबदारी है उसको निर्वाह करने में मैं कहीं ना कहीं असक्षम हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन में शामिल नहीं होऊंगा, आंदोलन में कहीं जाऊंगा नहीं। जो मुझसे होगा, जितना होगा, जिस प्रकार की लड़ाई हम सब मिलके लड़ सकते हैं, जो भी हम सब मिलके कोई आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे या कोई लड़ाई लड़ेंगे, तो उसमें सबसे पहली पंक्ति में आपको जीवन सिंह शेरपुर, आपका भाई, आपके साथ खड़ा मिलेगा। 7 मई का आंदोलन है। 7 मई के आंदोलन में भी मैं उपस्थित रहूंगा, सबको लेके भी आऊंगा और मैं सभी से यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि बार बार हमको गांवों में सभाएं लेनी पड़े, बार बार अपनी बात को बताना पड़े, इतनी बड़ी वादा खिलाफी होने के बाद भी यदि हम निमंत्रण का इंतजार करें, तो हमसे बड़ा बुजदिल और हमसे बड़ा कायर कोई हो ही नहीं सकता। अब बुलावे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको और हमको कोई बुलाए, कोई निमंत्रण दे तो ही हम जाएंगे। क्यों, आपके साथ कोई छल नहीं हुआ है क्या? उस आंदोलन में आप लोग सम्मिलित नहीं थे क्या? 8 जनवरी से जो आंदोलन चालू हुआ था उसमें सारे लोग सम्मिलित थे। जो जो सम्मिलित थे उस हर एक व्यक्ति के साथ छल हुआ और वो किसने कराए? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कराए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो कांग्रेस को करेंगे। हमारी जो बातें मानेगा, हमारी बातें जो सुनेगा, उसको हम वोट करें। आप और हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि यदि हर घर वापस जाके निमंत्रण देना पड़े, हर घर वापस हमको जाना पड़ेगा,
हर घर जाके निमंत्रण देना पड़ेगा और फिर हम सबको ये बोलना पड़ेगा कि आपको और हमको सबको मिलकर वापस इस लड़ाई को लड़ना है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो क्या आपको ये चीज पता नहीं है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है? क्या आपकी 18 सूत्री मांगे, मेरी 18 सूत्री मांगे अलग अलग है? हम सबकी एक ही मांगे थी, एक ही आंदोलन में हम सब थे और हम सबके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे अरविंद सिंह भदौरिया जी, वो आए थे, उनने वहां बातें मानी थी और वो आज बातें पूरी नहीं हुई है। तो आप और हम सबके साथ छल हुआ है और आप और हम सबके साथ छल हुआ है तो आप और हम सबको वापिस कोई सा भी आंदोलन की शुरुआत हो, ये नहीं है कि ये आज चालू हो रहा है और खत्म हो जाएगा। ये शुरुआत है। एक तहसील स्तरीय कार्यक्रम देपालपुर में रखा गया है ताकि वहां के और जो भी लोग आना चाहे, जो भी इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहे, वो सब वहां आए, पर किसी बुलावे से नहीं, बिना बोले। समझना पड़ेगा आप और हमको। कल से मैं मर गया तो आप कोई आंदोलन नहीं करोगे। कल से किसी ने मरवा दिया तो आप आंदोलन नहीं करोगे क्या? आपको क्या जरूरत होनी चाहिए कि जीवन सिंह आएगा तो ही हम जाएंगे? अपने स्वाभिमान के साथ वहां आओ। जीवन सिंह आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप सबको ये सोचना पड़ेगा कि अब निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मैं आऊंगा 7 मई को। जो लोग बोल रहे थे ना कि डरा दिया, ना तो कल डरे थे, ना आज डरे थे, ना आगे डरेंगे। सरकारों की इतनी औकात नहीं है कि सरकारों के डर के पीछे पांव रखा था। अपने भाइयों की वजह से पीछे हटे हैं। किसी का वहां शादी में नहीं जा पाओ तो नाराज होते हैं, बोलते हैं हम 8 जनवरी के कार्यक्रम में आए थे, आप नहीं पहुंच पाए, आप नहीं आ पाए। मैं समझता हूं कि जो मेरे भाई है वो 500 घर पे पत्रिका छपाते होंगे तो उसमें मेरा एक नाम लिखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उन 500 पत्रिकाओं में मेरा नाम आता है। उनके 500 परिवारों में मैं सम्मिलित हूं। मुझे भी बहुत खुशी होती है, पर मैं सारी जवाबदारियां नहीं निभा पाता। आपको मालूम है, आप मेरी जगह बैठ के देख लो, मेरे साथ रह के देख लो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आपको ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी कि हम किस प्रकार से जी रहे हैं। सुबह से शाम तक शादी कार्यक्रम मौतगात यही अटेंड करते हैं, उसके बावजूद भी सब जगह नहीं जा पाते। आपस में 2 भाई लड़ते हैं, ला के मेरे ऊपर डालते हैं। तो जीवन सिंह गलत है, जीवन सिंह लड़ाई को नहीं रोक पाया। अरे जीवन सिंह ने कभी चाहा ही नहीं कि आपस में 2 भाई लड़े। यदि यही चाह लेते ना तो जिस दिन हमला हुआ था हम पे भिंड में, उसका हाथों हाथ ही जवाब दे देते। इतने कमजोर नहीं हुए अभी तक कि दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। पर क्यों नहीं करा? क्यों बैठे रहे? क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें हर एक व्यक्ति की जरूरत लगेगी, हर एक व्यक्ति के साथ की आवश्यकता लगेगी। और यदि 2 भाई लड़ते हैं कहीं तो हमारा मकसद ये होता है कि दोनों भाई आपस में बैठे, समझे, लड़े नहीं। हम कोशिश ये करते हैं कि उसको समझाए, बिठाए, कैसे भी करके उस लड़ाई को रोका जाए। और आप पक्ष विपक्ष की बात करने लग जाते हो। क्या करणी सेना परिवार ने कभी ये कहा है कि 2 भाई आपस में लड़ो? अरे अपने समाज का नहीं, दूसरे समाज का भी भाई आपका हितैषी है तो उसको आपसे लड़ने नहीं देंगे। और आप उससे लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, उसमें संगठन कुछ नहीं कर सकता। आपको समझना पड़ेगा कि आपका साथी कौन है, आप लड़ाई कौन सी लड़ रहे हो। क्या हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन अधिकारों की लड़ाई में किसी ने हमारे साथ छल करा है तो सबसे पहले करा है भारतीय जनता पार्टी ने। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति करेंगे तो खुले में आके करेंगे। हम डर थोड़ी रहे, हम घबरा थोड़ी रहे। हमारे भाइयों से बात करके करेंगे, मंचों से बोलेंगे। यदि कांग्रेस हमारी बात मानेगी और वो 18 मांगे जो आपने पूरी करी है, यदि वो उनके साथ सम्मिलित करके वो वादा करेगी कि हम इनको पूरा करेंगे, तो हम उनके साथ भी खुले में जाएंगे। कोई डर थोड़ी है हमको। आप क्या सुनना चाहते हो हमसे? आप क्या समझना चाहते हो? आप कर रहे हो राजनीति।
लंबे समय से बीमार चल रहे, उसके बाद भी जहां जाना होता है वहां जाते हैं। ऐसा नहीं कि रुक के घर में बैठे हुए। तकलीफ कैसे होती है? तकलीफ इस चीज से होती है कि जिस लड़ाई को अपन लड़ रहे हैं वो अपने भाई समझना नहीं चाहते उस लड़ाई को। आपका प्रेम बहुत है मेरे से, हर प्रकार से मालूम है मुझे। आपको जताने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मुसीबत में रहा हूं तो सबसे पहले अपने भाई खड़े रहे आके, हर जगह। लाखों की संख्या में आपने सरकारों को जवाब दिए, पर बस एक जगह आके आप फेल हो जाते हो। हम किससे नाराज हो रहे हैं? क्यों नाराज हो रहे हैं? क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं? ये सरकारें जो चाहती है वो हम, आप और हम सब कर रहे हैं। किसी भाई के साथ अन्याय हो रहा है ना, तो भी फोन लगाने पड़ रहे हैं कि आपको आना है। आप खुद के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आपको फोन लगाना पड़ रहा है कि आपको उस आंदोलन में आना है, आपको उसका निमंत्रण देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है निमंत्रण? काय की आवश्यकता है निमंत्रण की? क्या किसी के घर शादी है? शादी होती है तो आप जाते नहीं हो, बोलते हो मेरे घर पत्रिका नहीं पहुंचे, व्हाट्सएप कर दी, और व्हाट्सएप कर देगा, आप बोलोगे खुद व्हाट्सएप कर दो, फिर भी नहीं जाओगे, पास के पास नहीं जाओगे। यदि इसीलिए संगठन बना है, शादी मौसर, मैं मानता हूं कि यदि अपने साथियों के दुख सुख में आप खड़े नहीं रह सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसको आपका साथी कहने का। पर हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आपके आसपास जो आपके भाई है उनको आप बुलाओ, आप उनको बताओ। कोई गमी होती है तो हमको भी लगता है कि हमको वो जाना चाहिए। हम 12 दिनों में कोशिश भी करते हैं कि हम वहां पहुंच जाए, पर यदि आपका भाई नहीं पहुंच पाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं है उसका। ऐसा नहीं है कि हम आपको चाहते नहीं है, हम आपको मानते नहीं कि आप हमारे भाई नहीं हो। कोई हमारे घर पत्रिका देगा तो ही हम उसके घर जाएंगे। बहुत सारी शादियां में गया हूं, मैं पूछ लेना आप, खाली फोन पे भी गया हूं, और बहुत सारी जगह घर जाके पत्रिका देके वहां भी नहीं जा पाए। खुद के साले की शादी के दिन भी अजीत सिंह जी और ये जयपुर में बंद थे, उस दिन भी उनको छुड़ाने के लिए वहां था, उस दिन भी नहीं गया था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, उनके कारण हम अपनों को समय नहीं दे पाते हैं। पर आप भी हमारे अपने हो, इसलिए आपके पास दौड़ के आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हम उसके लिए किसी से नाराज हो, इसके घर चले गए तो उसके घर क्यों नहीं आए। आप और हमारी जो लड़ाई है ना, उन मांगों की है। हम किसी के लिए लड़ रहे हैं, किन चीजों के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम किसान आप और हम नहीं है? क्या आप और हमारी फसलों के भाव नहीं बढ़ने चाहिए? तो जो किसान है उसको अपना हक अधिकार के लिए तो आना पड़ेगा। जो विद्यार्थी है, हम चाहते हैं अच्छी शिक्षा मिले, तो हर गरीब को घर से आना पड़ेगा। वो आएगा तभी सरकार को पता चलेगा। सरकार बदलेंगे तो आपके अंगूठे की ताकत का पता चलेगा। आप और हमारी 1 रुपए की वैल्यू नहीं रखी भारतीय जनता पार्टी ने। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वो ठेंगा बता के चले गए। आप और हमारे साथ छल करा और हंसी मजाक कर रहे हैं। अब वो आप और हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, और उसमें भी यदि आप खुश है तो मुझे नहीं लगता कि अब अपने को सबको मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए। जब तक हर एक कार्यकर्ता जागृत नहीं होगा। मैं मानता हूं इस चीज को कि यदि हम 20 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, 15 लाख हुए थे, 10 लाख हुए थे, 5 लाख हुए थे, जितने भी आप मानो, यदि उतने लोग इकट्ठे हुए थे और वापस कोई आंदोलन की घोषणा होती है, तो उस व्यक्ति को इतना दम लगाना चाहिए, जो आया था ना वहां, उसको एक एक व्यक्ति को साथ में लेके आना चाहिए, ताकि सरकार को यह पता चल जाए कि अब जगाने की जरूरत नहीं है। सब जागा हुआ, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी जागा हुआ है कि जिसके नाम से वोट लेते ना उसी के साथ छल करके गए। आपको खाली गुस्सा आता है, अरे यार वो जिला अध्यक्ष ने तो फोन ही नहीं लगाया, अरे वो तहसील अध्यक्ष ने तो बोला ही नहीं, मैसेज भी नहीं डाला। अरे भाई, ये लड़ाई जो है ना, इसको इन चीजों से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। यदि फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास कोई सूचना आई है और वहां वो आंदोलन है, तो वो आंदोलन उसके लिए नहीं है, तहसील अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए। वो आप और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, मेरे भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए। और यदि ये लड़ाई आप और हम इस तरह से नहीं लड़े ना, तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं। हमारे जैसे कितने ही आए, कितने ही चले गए। सेना वही जीतती है जिसका सैनिक मजबूत होता है। सेनापति कैसा भी हो, वो युद्ध नहीं जीत सकता जब तक सैनिक मजबूत नहीं होंगे। तो सेनापति बोले जीवन सिंह को बनाओ,
और किसी को बनाओ, किसी को भी बना लो, जब तक सैनिक मजबूत नहीं होगा ना, ये विजय नहीं मिलेगी। और यदि ये बोलते हैं ना अपन विजय या वीर गति, हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं, वीर गति तो आएगी नहीं। और आप क्या सोच रहे हो, हम मेरे को सरकार डरा देगी, किसी दबाव में ले आएगी? सरकार के सामने ना तो कल झुका था, ना आज झुकूंगा, ना कभी झुकते हुए देखोगे। और ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, इनके मुगालदे दूर भी कर देंगे। डर गए, भाग गए, अरे भागे नहीं है भाई, अपने भाइयों के आपस की लड़ाई की वजह से परेशान हो गए। लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों लड़ रहे हैं लोग, क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्या जवाब दे? ये लड़ाई आपस में लड़ने के लिए थोड़ी लड़ी जा रही है, सरकारों से लड़ रहे हैं, और सरकारें आपस में लोगों को लड़वा रही है। और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको लड़ाने के षड्यंत्र भी सरकारें कर रही है, या उनके कुछ नुमाइंदे होंगे वो कर रहे होंगे। आपको पता है आग में घी डालने कैसे आते हैं लोग? दो भाई लड़ते हुए देखा नहीं कि वहां जाके आग में और घी डालने आ जाएंगे, किसको कैसे भी करके इस लड़ाई को इतनी बड़ी कर दो कि कभी एक हो ही नहीं। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा, हम सबको ये समझना पड़ेगा, यदि कोई आपको लड़ाने आता है, आपको उकसाने आता है, और आप दो भाई लड़ रहे हो और उसमें कोई बीच में आके बोलता है, समर्थन करता है, तो उसको ये बोलो कि हमारे आपस की लड़ाई है, हम आपस में निपट लेंगे, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें संगठन कहां से आ जाएगा? करनी सेना कहां से आ जाएगी? करनी सेना छोड़ दोगे, करनी सेना से हम चले जाएंगे? अरे भैया, तो करनी सेना ने थोड़ी बोला आप लड़ो, दो जने लड़ रहे हो और डाल करनी सेना के ऊपर रहे, इस आंदोलन के ऊपर डाल रहे हो। आंदोलन आप और हमारे सबके हक अधिकारों के लिए है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर इस संगठन की शुरुआत हुई थी। हम सब ने लंबे समय से इसकी लड़ाइयां लड़ी हैं, 2016 से लगा के अभी तक आप और हम सब जिन मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके आगे भी चलेंगे। छात्र, किसान और रोजगार हर जाति के व्यक्ति को मिलता है, और हर जाति का व्यक्ति छात्र है, हर जाति का व्यक्ति किसान है, और रोजगार की आवश्यकता हर जाति के व्यक्ति को है, और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे, मैंने नहीं देखा इतने लोगों ने, जितने लोग अनशन डालते ना, उनमें से अपने मुद्दों को लेकर डाल देना कोई, तो भी ये रहेगा लोगों में कि कम से कम हाँ कोई तो जागृत कर रहा है किसी को। आपने कभी सरकार से पूछा कि 5 साल पूरे होने आए सरकारों को, भले वो कांग्रेस की रही हो या फिर बाद में गिरा के भाजपा की सरकार बनी हो, किसी ने कितनी वैकेंसी निकाली? क्या रोजगार के लिए कोई पूछ रहा है? किसी ने नहीं पूछा। 8 जनवरी के आंदोलन में वो भी हमने आवाज उठाई थी, आप और हम सबने मिलकर उठाई थी। पर क्या कोई लिख रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी के फोटो डाल रहा है, कोई कांग्रेस के डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर कोई ये कर रहा है जो करना चाहिए? किसी ने पूछा कि 5 सालों में सरकार कोई सी भी रही हो, पर 5 सालों में रोजगार कितना दिया, कितनी वैकेंसियां निकाली आपने? 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं निकली। चुप है लोग। कंपटीशन एग्जाम की बड़ी बड़ी शहरों में रहके, कोई छोटे शहरों में रहके अपने पिताजी के खर्चे से बेचारे लड़के, गरीब परिवार हो, मध्यम वर्गीय हो, हम भी कोई करोड़पति बाप की औलाद नहीं है, ना उनका किसी करोड़पति के घर पैदा हुआ। आम राजपूत परिवार में पैदा हुआ हूं, हर दर्द हर दुख जानता हूं अपने साथियों का, कैसे स्कूल की फीस जमा की जाती है पिताजी के द्वारा, कैसे कोचिंग की फीस दी जाती है, और वो कैसे लड़का वहां पढ़ता है। और यदि 5 साल वो रहेगा, तो आप अपने आप में मंथन करना कि यदि आप पिता हो किसी के और आपका पुत्र पढ़ रहा है, तो 5 साल में उसको घर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ये शब्द कहोगे कि नहीं कहोगे कि बहुत साल हो गए बेटा, आप घर आ जाओ, अपना घर काम धंधा संभालो और काम करो, नौकरी नहीं मिलने वाली। तो 5-5 साल से लोग मेहनत कर रहे, पर आपने वैकेंसी नहीं निकाली। बहुत सारे लोग जो बाउंड्री पे थे 1-2 साल, वो अवरेज हो गए। आपने क्या करा? कुछ नहीं। कोई लिखने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं सरकारों से, आंदोलनों में आने को तैयार नहीं है। निमंत्रण चाहिए भैया, निमंत्रण नहीं मिला। अच्छा, आपके हक अधिकारों के लिए भी आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। तो हम फिर लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं? बंद करते हैं सब मिलकर लड़ाई, सब अपने अपने आईडी से डालो कि भैया कोई लड़ाई नहीं लड़ना है। कितने शिक्षक जो पास है परीक्षाओं में, 51,000 पद है शायद,
क्या हुआ उनका? पास हो गए और अभी तक नौकरी नहीं मिली, बहाल ही नहीं कर रहे, वो अवरेज हो गए, अब परीक्षा देने लायक भी नहीं बचे। क्या करेंगे वो? आप ही ने एग्जाम रखी थी, आप ही की एग्जाम में वो पास हुए और वो अभी तक बेरोजगार घूम रहे। क्या आपने उनकी सूद ली? क्या कोरोना काल में जितने भी कोरोना योद्धा थे उनकी सूद ली आपने? नहीं ली। पर वो भी बोलने को तैयार नहीं है और ये भी बोलने को तैयार नहीं है। 1050 आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया। ना आउटसोर्स कर्मचारी लोड ले रहे हैं, न दूसरा कोई ले रहा है। अपने से पूछते क्या हो रहा है? अभी आंदोलन है 8-7 तारीख को, अब क्या होगा? आप पूरा कराओ, मुख्यमंत्री जी से बात करो। और मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते भाई। इतना बड़ा आदमी नहीं हो कि मुख्यमंत्री जी को फोन लगाऊं और डायरेक्ट उठाएंगे। अभी तक कभी फोन पे बात ही नहीं करी मुख्यमंत्री जी से, ना उनका नंबर है हमारे पास कि उनको फोन लगाएगा। हाँ, जिन मंत्रियों ने इसमें बीच में करा था उनको सबको फोन भी लगाया, सबको बोला भी सही। क्या बोले? खुद के साथियों को जिला बदर कर दिया। वो जिला बदर नहीं कटी उनसे, क्योंकि उनको खाली आप और हमको बेवकूफ बनाना था। बहुत सारे बोल रहे थे अनशन नहीं तोड़ना था। भाई हम तोड़ने को तैयार नहीं थे, पर यदि कोई आंदोलन करेंगे और कोई सरकार आके बोलेगी कि आपकी बातें मान ली जाती है, आपकी बातें पूरी कर दी जाती है, उसके बाद आप क्या करोगे? क्या उस आंदोलन को समाप्त नहीं करोगे? लिखित में भी दे दिया भैया, अपने बोला नहीं नहीं ये सब भाषण वाषण से नहीं चलेगा, लिखित में चाहिए। उनने आपको लिखित में भी दे दिया। उसके बाद तो आंदोलन समाप्त करना पड़ेगा ना, कि हाँ भैया अपनी मांग पूरी हो गई। हमारी मृत्यु से भी यदि सरकारें मानती है, कोई लाभ मिलता है, तो मरने को भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि पीछे पांव दे देंगे। सरकारों ने आप और हम सबके साथ छल किया है, इस बात को याद रखना। और ओरिजिनल में दिल में कुछ होना कि हाँ हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निमंत्रण का इंतजार मत करना। आपसी लड़ाइयों को बीच में मत लाना। ये मत बोलना कि उससे मेरी नहीं बनती तो मैं नहीं आऊंगा, उसने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है तो मैं नहीं आऊंगा, उससे मेरी बन नहीं रही है, उसने तो वो तो मेरे को काट रहा है। अरे भैया ये लड़ाई किसी को बढ़ाने या काटने की नहीं है, ये आप और हमारे हक अधिकारों की है। और उसको आप नहीं समझ पाए तो इस लड़ाई को लड़ना कोई आवश्यक नहीं है किसी के लिए। आपको अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मैं बहुत देर से आपसे बातें कर रहा हूं। मैं कोई ना तो भाषण देने आया हूं, ना इसमें लाइव में कुछ मेरे को कुछ बताना है आप लोगों को। आप खुद समझदार हो कि इस अंगूठे की ताकत कैसे उपयोग में लेना है। इस अंगूठे को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ये पहले भी बोला था, जिस दिन आंदोलन समाप्त हुआ था उस दिन भी बोला था कि यदि हमारे साथ आपने छल किया, धोखा किया और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अब कितने लोग हमारे साथ रहते हैं ये देखना है मुझे, और कितने लोगों के स्वाभिमान से बढ़ के पार्टी है। ना ये बोला है कांग्रेस वालों तो मुगालदे मत रहना मुगालदों में। हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करेंगे। ये भी कोई हो ना दिमाग में से तो निकाल लेना। हमारी जो बात मानेगा ना उसके साथ हम जाएंगे। आप में दम है हमारे साथ खड़ा रहने का, तो आओ हमारे साथ खड़े रहो, हम आपको सबके सामने खड़ा रह के बताएंगे। चुनाव लड़ना है, कोई बोल रहा है चुनाव लड़ना है जीवन सिंह को इसलिए वो चला गया है। अरे चुनाव लड़ना है, अरे तो चुनाव लड़ूंगा तो सामने आके लड़ूंगा, क्या पीठ पीछे से लड़ लूंगा? यदि चुनाव लड़ूंगा तो मेरे भाइयों से आस नहीं रखूंगा मैं? क्या उनसे मदद नहीं मांगूंगा मैं? क्या उनको नहीं बोलूंगा कि आपको मेरे साथ खड़ा रहना है और चुनाव में मुझे जिताना है? क्या आप लोगों से दूर रह के चुनाव लड़ लूंगा? और जब लड़ना होगा तब लड़ूंगा ना। आज चुनाव है, जब वो हमारी 18 सूत्र मांगों को उनने यस करा तब चुनाव थे, वो पूरी कर देते तो बात ही खत्म हो जाती। हमने तो कहा ना हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते, सत्ता परिवर्तन चाहते ही नहीं। आप हमारी बातें को पूरा कर देते, आप हमारी मांगों को पूरा कर देते। जो 18 सूत्री मांगे आपने हमको बताई, या हमने आपको बताई और आपने उसको यस करा, तो क्या आप उनको पूरा नहीं कर सकते थे? यदि आप पूरा नहीं कर सकते थे तो हमने तो बोला था आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हो और सत्ता परिवर्तन चाहते हो, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं।
तो क्या सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा को वोट देकर सत्ता परिवर्तन होगा? उसके अगेंस्ट देना पड़ेगा तो ही सत्ता परिवर्तन होगा। जो हमारी बात मानेगा हम उसके साथ जाएंगे, कोई नहीं मानेगा तो हम खुद आएंगे मैदान में और तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। पर उससे पहले आप ये बात समझो कि आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और झंडे उठाना बंद करो, मना करो उनको, क्योंकि उनने आपके सामने ही, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे भाई मेरे से जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का ही काम करते हैं, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप सबके सामने ही विश्वासघात हुआ है। पूरा देश देख रहा था, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा था कि किस प्रकार से छल हुआ है और आज किस प्रकार से हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या यह नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि एक शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें कोई उपद्रव नहीं हुआ, जिसमें किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, उस आंदोलन को किस प्रकार से खत्म किया? उनको लगा कि मांगे मान लेते, जाके पूरी तो करना नहीं है, क्या कर लेंगे बाद में। और क्या कर लिया आप और हमने, ये भी आप सोचो कि आप और हमने कर क्या लिया, हम कर क्या सकते हैं। किसी ने पूछा जाके किसी विधायक से, ये भैया 18 सूत्री मांगे तो पूरी कर दी थी और अब क्या हुआ, क्यों बदल गए आप, क्यों आपने 18 सूत्री मांगे पूरी नहीं की? और जो उपचुनाव में उन्होंने घोषणाएं करी थी ना, वो वापस से घोषणाएं कर दी। महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी के लिए उनने तब वादा किया था, तब हमने उनको लिखित में दिया था, वो भी है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कौन सी तारीख के दिन उपचुनाव से पहले उनको हमने मांगे बना के दी थी। उसमें ये भी थी पद्मावती के मुकदमे वापिस लो, वो 3-3 4-4 बार आपके सामने ही घोषणाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री। पद्मावत मूवी को जब बैन करा था तब नहीं कहा था कि पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे लगे हैं सबको वापिस लूंगा, ले लिए। उसके बाद उपचुनाव में नहीं कहा उनने कि वापिस लूंगा, ले लिए। अभी फिर बोल दिया, हो गए बाहर सब, ले लिए वापिस। महाराणा प्रताप जयंती का उपचुनाव में बोला था, उसके बाद कितनी महाराणा प्रताप जयंती आ गई और अब जाके फिर बोल रहे हैं आप। फिर किसी के लेटर पेड पे आपने यस कर दिया कि महाराणा प्रताप के अवकाश है, 22 तारीख को आप अवकाश रख दो क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो जब आपने उपचुनाव से पहले हमको कहा था कि महाराणा प्रताप की जयंती पे अवकाश रखेंगे, तब आपने क्यों नहीं रखी? क्योंकि आप हमेशा से हमारे साथ छल करते हो, छल ही करते रहोगे और आप इस छल का परिणाम भुगतोगे मुख्यमंत्री जी। आप चाहे जहां मरवा देना, खुले घूमते हैं, आपको जो नुकसान करना है वो कर लेना, जितने मुकदमे लादने हैं लाद देना, न तो हमारे साथी पीछे हटने वाले ना हम पीछे हटने वाले। और ये जो आपस में लड़ाने की जो आप नीतियां बनाते हो ना, वो भी बनाते रहना। ऊपर वाला भगवान सब देख रहा है, हनुमान जी उस दिन के साक्षी थे और वो है तो वो इनको परिणाम भी बताएंगे। हनुमान जी महाराज आपको परिणाम बताएंगे कि यदि वो है तो उनको सब पता है कि हम कितने सही थे। भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा उसके लिए। यदि हमने छल नहीं किया है किसी के साथ और हमारे साथ छल हुआ है ना, तो बजरंगबली इनको बताना एक बात, इनको भुगताना ये चीज। आप सभी से निवेदन है, 7 तारीख को देपालपुर में अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारे और अपनी शक्ति और एकता का परिचय दे। किसी से कोई मनमुटाव हो उसको छोड़ देना। यदि आप एक रहोगे ना तो हमारी ताकत मजबूत रहेगी। हमें लड़ने में यह महसूस नहीं होगा कि हमारे भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनको समझाए। आप मत लड़ो बस आपस में, इन सरकारों से लड़ लेंगे। आपके भाई हर एक उस अन्यायी और अधर्मी से लड़ सकता है, आप मत लड़ो बस आपस में। 7 तारीख को पूरी ताकत के साथ उपस्थित रहेंगे और इन सरकारों की ईंट सेंट बजाएंगे। आप सब भी तैयार रहना। और आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब सही है तो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के मान। कोई ये मत सोचो कि मेरे को बोला या नहीं बोला,
कुछ बोल रहे इनके साथ नहीं जाएंगे, कुछ बोल रहे उनके साथ नहीं जाएंगे, कुछ बोल रहे तो हमारे विरोधी है इसलिए कर रहे हैं, कुछ बोल रहे कि तो भाजपा के विरोधी है। अरे भाजपा कांग्रेस के विरोधी नहीं है, हम हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जिसने इस आंदोलन में हमारे साथ छल करा था। हमारी बातें मानने के बाद फिर से पलट गए। आप और हम सबको मिलकर लड़ना है। 7 तारीख को देपालपुर में आगे की जो भी रणनीति रूपरेखा बनेगी, आप और हम सब मिलकर तय करेंगे और बिना जवाबदारी के भी काम करेंगे। इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, भले अंजाम परिणाम कुछ भी हो। और अब कोई बोले आपको कि तुम्हारा भाई तुमको छोड़ के चला गया है, तो उसको बोल देना है कि हमारा भाई कोई पानी भी पिलाता है ना तो उसका एहसान रखता है, और इस समाज के बहुत सारे एहसान है जीवन सिंह। जितना नाम सम्मान प्यार मिला है ना, कहीं से नहीं मिला है। ये एहसान ही है मेरे ऊपर, और मैं मर के भी नहीं उतार सकता उस एहसान को। तो छोड़ के तो कोई जाने वाला हूं नहीं किसी को। हाँ, जवाबदारी पे नहीं हूं सामाजिक, वो बात अलग है। पर हर जगह आपको खड़ा मिलेगा आपका भाई। कहीं नहीं मिलू ना किसी आंदोलन में तो बोलना मेरे को। लोगों के बहकाव में मत आओ और अपनी लड़ाई को ताकत से लड़ो, और आपसी मन मुटाव और आपसी लड़ाइयों को छोड़ो। नहीं छोड़ पाओगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे। आप और हमको मजबूत होना पड़ेगा, तो ही हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। जब आप लड़ना बंद कर दोगे ना, तो हम सरकारों से वैसे ही लड़ लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था और अब भी बोल रहा हूं, सेनापति कोई भी हो, युद्ध तभी जीता जाता है जब उसके सैनिक मजबूत हो। तो सैनिकों को मजबूत होना पड़ेगा और सैनिकों को मैदान में उतरना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी संगठन है, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, सब उन्हीं की मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी पधारें उस आंदोलन में, क्योंकि आपकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो आपको भी सबको वहां आना चाहिए, आप सबको भी वहां उपस्थित होना चाहिए। आप वहां तो उपस्थित रहेंगे नहीं और फिर बोलेंगे क्या हो रहा है। क्यों, आपको भी तो आना पड़ेगा आपकी मांगों के लिए। और आइए, पधारिए, सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे भी सही, वरना इस सरकार को तो बाहर कर देंगे प्रदेश से। हर जगह एक होना पड़ेगा और इस अंगूठे की ताकत को पहचानो और लड़ाई जारी रखो। जय माता दी, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।